यहाँ पर सरकार की फंक्शनिंग को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। जेपी नड्डा जी आए थे, बोले कि यहाँ सरकार कौन चला रहा है यहाँ पता नहीं चलता। आपके सरकार में भी कई आईएएस और आईपीएस अफसर काम करते हैं। जो ये ऑफिसर राज यहाँ बोला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा गवर्नमेंट में भी ऑफिसर्स होता है, लेकिन ऑफिसर का नाम लोग नहीं जानते। इसलिए ब्यूरोक्रेसी इज ए इंस्टीट्यूशन। ब्यूरोक्रेसी को चुनाव लड़ना नहीं है, एंड ब्यूरोक्रेसी मस्ट सबमिट टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो वही गणतंत्र है। मैं उड़ीसा आने से अधिकारी का सरसा सुनता हूँ, लेकिन बाकी भारत का कोई स्टेट में कौन अधिकारी है कोई नहीं जानते। कोई अच्छा काम करने से 2 साल अधिकारी का फेयरवेल अच्छा से हो जाता है, बाकी कोई अधिकारी देश नहीं चलाता है। दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ जिन अधिकारी को लेकर चर्चा ज़्यादा है वो तो अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आ गए। मैं भी कार्तिकेन पांडियन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि उड़ीसा का अपना अहंकार, उड़ीसा का अपना गरिमा, उड़ीसा का अपना संस्कृति, इसका ऊपर हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको आगे बढ़वाने का संकल्प होना चाहिए। अगर एक बार देश का सरकार ब्यूरोक्रेसी का हाथ में चला जाते हैं ना, वी लॉस द हार्ड अर्न डेमोक्रेसी। लेकिन कोई अफसर अगर नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए, एक अलग बात है। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होता है। आप ग्राम पंचायत से शुरुआत करो, कॉलेज का चुनाव लड़ो, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ो। पैराट्रूपिंग ये भी गणतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। मोदी जी का जीवन आप देखो, संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुँचा। अमित शाह जी का जीवन देखो, एबीवीपी से शुरू होके यहाँ होता है। जो पैराट्रूपिंग करता है वो हमारा जीवन का जो अच्छी बुराई ये हम सीख नहीं पाता हूँ। एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कमिटमेंट, सोशल लाइफ, ये कॉलेज में लड़ा था, ये पंचायत से शुरू किया था, ये गांव का हर गली गली में घूम के आज ये नेता बना है। लेकिन यहाँ पर तो एक सिस्टम, उसका जो एक चार्म है, इसका जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, वो पैराट्रूपिंग से कभी नहीं आएगा। ये बताया जा रहा है कि उड़ीसा में जो भी बीजेडी का कोई कार्यक्रम चल रहा है उसमें नेता कम ऑफिसर ज़्यादा दिखाई देते हैं। मैं वही बोलूँ ना, जब अधिकारी ज़्यादा होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक वो पूरा पॉलिटिकल सेटअप भी चलाते हैं, सिस्टम को टेक ओवर कर लेते हैं, उसी से डेमोक्रेसी को वीकेनिंग करने का काम शुरू हो जाता है। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि ये देश का राज जनता को ही करना चाहिए। जब ये देश का राज जनता का हाथ से निकल जाएगा तो हमारे और चाइनीज का बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वी शुड नॉट अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप इन एनी डिस्पेंसेशन। तो इन सारी ऑब्स्टेकल के बीच आप क्या ये आशा रखते हैं कि 2024 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी? उड़ीसा बीजेपी का ही एक, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उड़ीसा सनातन संस्कृति की एक पृष्ठभूमि है, और मैं हमेशा ही आई एम होपफुल दैट उड़ीसा बीजेपी के हाथ में आएगा और लंबा समय के लिए आएगा।